टाइगर जयराम महतो जमशेदपुर के घोड़ाबांधा में शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के श्राद्ध संस्कार में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सोरेन के पत्नी पुत्र समेत शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि JBKSS गोला टीम द्वारा आज करम महोत्सव 2025 सुत्री ब्राह्मण सगातू में भव्य रूप से मनाया गया। विधायक टाइगर जयराम महतो सहित संगठन के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। करम अखाड़ा को विधिवत संगीत नृत्य के साथ जगाया गया। राजधानी रांची में बेपटरी हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को आसान बनाए रखने को लेकर शुक्रवार को दिन में चुटिया के बहुबाजार से लेकर रांची रेलवे स्टेशन तक और रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। रांची ट्रैफिक पुलिस नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से दिन के 11 से 2 बजे तक चले अभियान में 1 दर्जन से अधिक ठेला खोमचा, काउंटर, कुर्सी और गुमटी जब्त किया गया। इसके अलावा सड़क के दोनों छोर पर बांस बल्ली लगाकर दुकान के लिए तैयार अस्थायी संरचना को ध्वस्त किया गया। झारखंड में CNT एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में CBI की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। यह मामला 15 साल पुराना है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को जेल भेज दिया, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सजा पर निर्णय शनिवार 30 अगस्त को होगा। अदालत ने माना कि एनोस एक्का ने पद का दुरुपयोग कर फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की। दोषियों में तत्कालीन LRDC रांची कार्तिक कुमार प्रभात, राजकिशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मणिलाल महतो, परशुराम केरकेट्टा और ब्रजेश्वर महतो शामिल हैं। रामगढ़ विधानसभा के दुलमी में JBKSS की ओर से आयोजित करम अखाड़ा में शामिल हुए। टाइगर जयराम महतो ने रामगढ़ में कहा, कार्यक्रम में पहुंचे जनसैलाब में ये अपार प्रेम, उत्साह, जन समर्थन और सभी के स्नेह के आगे नतमस्तक हूँ। करम पर्व झारखंड में हमारी पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत एवं पहचान है। ये पर्व हमारा इतिहास, वर्तमान एवं भविष्य भी है। संस्कृति को बचाए रखने और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में भी करम पर्व प्रासंगिक है। जोहार रामगढ़, आभार रामगढ़। चंपई सोरेन ने फेसबुक में पोस्ट किया। पिछले दिनों सरायकेला खरसावां के राजनगर प्रखंड अंतर्गत डांडू गांव में अतिवृष्टि की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया था, जिसमें 2 लोगों की दुखद असामयिक मृत्यु हो गई थी, जबकि परिवार के 8 सदस्य घायल हो गए थे। आज गांव का दौरा करके दुर्घटना के संबंध में जानकारी लिया तथा राजनगर सीओ को यथाशीघ्र आपदा राहत के तौर पर मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि एवं घायलों की चिकित्सा का प्रबंध करने का निर्देश दिया। इस दुर्घटना में घायल लोगों की सहायता के लिए अपने प्रतिनिधियों को निर्देशित किया, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें निजी अस्पतालों में भी चिकित्सा सुविधा मिल सके। जिला परिवहन विभाग रांची ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लालगुटवा और पंडरा क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार और मोटरयान निरीक्षक ने संयुक्त रूप से किया। अभियान के दौरान कुल 256 वाहनों की गहन जांच की गई। इसमें प्रेशर हॉर्न, काला शीशा, पथकर, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, ओवरलोडिंग और चालक अनुज्ञप्ति, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच शामिल रही। जांच में 37 वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए 5,22,750 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं गंभीर उल्लंघन करने वाले 6 वाहनों को जब्त कर पंडरा OP में सुरक्षित रखा गया। DTO अखिलेश कुमार ने कहा कि ऐसे अभियान न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं बल्कि सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं। विभाग ने आगे भी नियमित रूप से अभियान चलाने की घोषणा की है। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री सह मधुपुर विधायक हफीजुल हसन को बेहतर इलाज के लिए शुक्रवार को दिल्ली रेफर किया गया। गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार मंत्री की छाती में इन्फेक्शन पाया गया, जिसके बाद विशेषज्ञों की सलाह पर उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया। उन्हें विमान से दिल्ली के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल ले जाया गया है। गौरतलब है कि जुलाई माह में ही हफीजुल हसन की गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में हॉट सर्जरी हुई थी। सफल सर्जरी के बाद वे रांची लौटकर अपने नियमित कार्यों में सक्रिय थे।
फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर दिल्ली में चिकित्सकों की टीम निगरानी कर रही है। रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर की गई कार्रवाई के मामले पर हाईकोर्ट में 12 सितंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। शुक्रवार को डीजीपी की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि प्रतिबंधित और खुले में मांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आंशिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 12 सितंबर को विस्तृत सुनवाई करने की बात कही। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जल संसाधन विभाग के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को अदालती अवमानना का दोषी ठहराते हुए उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने ये कार्रवाई एक पूर्व कर्मचारी को बकाया वेतन देने के संबंध में अदालती आदेश का पालन न करने पर की। अदालत लखन प्रसाद यादव द्वारा अदालती आदेशों का पालन न करने के लिए दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें उनके बकाया वेतन के रूप में करीब 13 लाख रुपए मिलना था। हालांकि अधिकारी इस राशि का भुगतान समय पर करने में विफल रहे। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अधिकारियों को जुर्माना राशि महापंजीयक कार्यालय के माध्यम से झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा में जमा करने का निर्देश दिया। झारखंड में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन खरीदने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री एनोस इक्का और उनकी पत्नी मेनन इक्का समेत कुल 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया। हालांकि सजा की घोषणा शनिवार 30 अगस्त को अगली सुनवाई पर की जाएगी। इस दौरान अदालत ने एक आरोपित गोवर्धन बैठा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। झारखंड के हजारीबाग में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बोट में बैठी एक महिला जान देने की धमकी देने लगी। उसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया। गोताखोर पानी में उतरे और अंदर ही अंदर बोट के पास पहुंच गए और महिला को कब्जे में ले लिया। जमशेदपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के गोलमुरी के टोयला डुंगरी में पत्नी ने देह व्यापार से मना करना इतना भारी पड़ा कि पति उसकी जान का प्यासा हो गया। पत्नी ने देह व्यापार से मना किया तो पति ने बंधक बनाकर उसके प्राइवेट पार्ट और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। शुक्रवार को पीड़िता गोलमुरी थाना पहुंची और लिखित शिकायत की है। महिला का पति देह व्यापार के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। महिला की शिकायत के बाद पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र की कोटा कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर 25 वर्षीय रवि चौधरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने रवि के गले में चाकू घोंपकर बाहर खींचा, जिससे उसकी सांस की नली कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी अपने सहयोगियों के साथ गंभीर रूप से घायल रवि को कोऑपरेटिव स्थित एक नर्सिंग होम के गेट पर छोड़कर फरार हो गया। वहां से रवि को एम्बुलेंस से बीजीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद घटनास्थल पर आरोपी अमन झा का मोबाइल फोन गिर गया, जिससे उसकी पहचान हो गई। पुलिस दबिश को देखते हुए अमन ने कुछ देर बाद खुद को सिटी पुलिस के हवाले कर दिया।